बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा। इस खूबसूरत दुआ के साथ लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आपको कल की कुछ बातें याद करवाते हैं। आपको याद होगा कि हमने बात को मोरूला स्टेज पे छोड़ा था, राइट। इन सारी बातों को एक क्विक सा रीकैप लेंगे आज हम, ताकि हम आज की बात को कल की बात से जोड़ सकते हों और हमारे यहाँ जो एक शायद कॉन्सेप्चुअल गैप है वो पैदा ना हो। तो इसको स्टडी करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कल आपको याद होगा कि हमने बोर्ड पे लिखा था चैप्टर नंबर 19 लेक्चर नंबर 5, वो उसका पहला पार्ट था मीन 5A। आज हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 5B। आपको लिखा नजर आ रहा होगा। मैंने डेलिबरेटली इनकी स्टेजेस को एक ही लेक्चर में रखने की बजाय छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपके लिए बात को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। और डेफिनेटली आप लोगों के पास एनिमेशंस की ज़रूरत भी हासिल है, जिसकी वजह से जाहिर है आपकी विजन और ज़्यादा क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो आइए हम बात को शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चिक और डेवलपमेंट इन चिक एक ही बात है। यू नो वी हैव टू हैव टू ऑर्गेनिजम्स बिकॉज वी आर स्टडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यू कैन से बर्ड्स। तो वी हैव टू हैव अ कॉक एंड वी हैव टू हैव अ hen, और जो कॉक है उसे हम रूस्टर भी बोलते हैं। यू नो कि ये एक मेल ऑर्गेनिज्म है, तो डेफिनेटली इट विल हैव नथिंग अदर देन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स नोन एज टेस्टिस। और इन टेस्टिस के अंदर क्या होती है, सबसे पहले माइटोसिस, याद होगा आप लोगों को। और जिन सेल्स में माइटोसिस होती थी मैंने आपको बताया था कि उनको पहचानने का तरीका ये है कि उनके नीचे गोनिया लिखा होता है, यानी कि हम स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुई थी, मायोसिस। और एज अ रिजल्ट ऑफ मायोसिस, या बहुत से लोग इसे मियोसिस भी बोलते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस, मायोसिस, तो यहां पे प्रोड्यूस हो जाते हैं क्या, स्पर्मेटोसाइट्स, और दे विल गिव राइज टू द एक्टिव स्पर्म्स, राइट। और अगर इसके हम पैरेलल पार्टनर की बात करें, मींस hen की, तो दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड विद ओवरी। दैट इज प्रोवाइडेड विद व्हाट, ओवरी और ओवरीज rather, and ovaries are also doing first mitosis। और जब वो माइटोसिस करेंगी तो उसके रिजल्ट में जाहिर है वो गोनिया प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट्स, वो गोनिया। याद है आप लोगों को कि जहां भी हम गोनिया का लफ्ज यूज करते हैं वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा क्या होते हैं, 2n होते हैं, बिकॉज के वो माइटोसिस से बने। फिर यहां पर भी क्या होगी, जाहिर है मायोसिस, और एज अ रिजल्ट ऑफ मायोसिस और सम पीपल से मियोसिस, यहां पे हमारे पास बन जाएगा एक ओवम या एग, एक ओवम या एग। और आपको पता है कि यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होना चाहिए, 1n, क्योंकि स्पर्म के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 1n, राइट। तो जब ये दोनों चीजें आपस में मिलेंगी, मीन ये वाला एग और ये वाला स्पर्म जब आपस में मिलेंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, 2n। और इस 2n वाले सेल का नाम हमारे पास क्या था, जाइगोट। आपको याद होगा कि मैंने कल ये बात कही थी कि जाइगोट की फॉर्मेशन ओविडक्टल फंडल या इनफंडिबुलम में हो सकती है। इसके बाद अगर एग इससे आगे निकल आएगा
तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। फिर आपको ये वाली बात भी याद होगी कि मैंने बोला था कि जाइगोट बनने के बाद और एग के ले होने तक 24 घंटे का टाइम गुजर जाता है, राइट। आपको ये वाली बात भी याद है कि 22 घंटे एग किस में गुजारता है, यूट्रस में गुजारता है, जैसे कि हम लोग बेसिकली हैन के केस में शेल ग्लैंड का नाम भी देते हैं, बिकॉज इट वॉज देयर टू कैरी आउट द फॉर्मेशन ऑफ द शेल अराउंड द एग। लेकिन जाइगोट बनने के फौरन बाद, राइट, क्या हुआ था? आपको याद है कि हमने बोला था कि जाइगोट बनने के फौरन बाद माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है, और वो जो माइटोसिस स्टार्ट हुई थी वो योग के ऊपर प्रेजेंट एक 2 to 3 मिलीमीटर डिस्क के अंदर हुई थी, जिसका नाम हमने क्या रखा था? जर्मिनल डिस्क। याद है आप लोगों को? मैंने डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाई थी कि ये मेरे पास अगर योग है तो इस योग के ऊपर यहाँ छोटा सा जो एरिया है 2 to 3 मिलीमीटर वाला, 2 to 3 मिलीमीटर वाला एरिया, ये बेसिकली क्या है? जर्मिनल डिस्क है। ये तो है इसका साइड व्यू। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज के साइड व्यू को टॉप व्यू में कन्वर्ट कर दूं, ये साइड व्यू था, ठीक है, इसको मैं टॉप व्यू में कन्वर्ट कर दूं, तो फिर क्या होगा कि आपको नजर आएगा कि ये योग है, तो इस योग के अंदर ये एक छोटा सा डॉट है, इट इज बेसिकली द जाइगोट। इस पर्टिकुलर जाइगोट के दो पोल थे, एक का नाम था एनिमल पोल और एक का नाम था वेजिटल पोल, और यहाँ पे एक खास किस्म की क्लीवेज हुई थी, इसका नाम क्या था? डिस्कॉइडल क्लीवेज। और उस डिस्कॉइडल क्लीवेज के रिजल्ट में पहले यहाँ पे 2 सेल प्रोड्यूस हुए थे, राइट। फिर उसके बाद ज़ाहिर यहाँ पे 4 सेल प्रोड्यूस हो गए थे। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने ये बात कही थी कि ये चारों के चारों सेल हमेशा आपस में जुड़े हुए रहते हैं बाय मीन्स ऑफ टाइट जंक्शंस। तो हमने क्या बोला था? अगर आपको लास्ट लेक्चर की लास्ट लाइन याद हो तो मैंने लिखा था कि आप लोगों के पास पहले एक सेल होता है, फिर उससे 2 सेल बनते हैं, फिर उससे 4 सेल बनते हैं, फिर उससे 8 सेल बनते हैं, और फिर उससे 16 सेल बन जाते हैं। ये सारे के सारे सेल योक के ऊपर और वाइट लाइन मेम्ब्रेन के नीचे क्या करे हैं? अरेंज हो रहे हैं, और ये एक डिस्क की फॉर्म में ही रहते हैं। इसीलिए हमने इस क्लीवेज को डिस्कॉइडल क्लीवेज का नाम दिया था। अगर आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे इन 16 सेल्स के दरमियान में कोई कैविटी फाइंड करना चाहें तो आपको हरगिज नहीं मिलेगी। तो ये वाले सेल्स आपको 2 लेयर की फॉर्म में नजर आएंगे। यानी कि अगर मैं एक 16 सेल स्टेज वाले किसको देखूं? एम्ब्रियो को देखूं, तो ये आपको किसी मलबरी के फ्रूट यानी कि शहतूत के फ्रूट की तरह से नजर आते हैं। लुक एट दिस वेरी इमेज। हमने आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड वे में शहतूत का फल दिखाया है, तो आपको नजर आ रहा है कि इस पे कितने खूबसूरत से उभार हैं। तो यही वाली चीज़ आमतौर पे आपको जितने भी एनिमल किंगडम में बनने वाली मोरूला स्टेज है वहाँ पे ऐसा ही कुछ नजर आता है कि सेल्स आपस में अरेंज होके किसी मलबरी के फ्रूट की तरह से अपीयर होते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? मोरूला। लेकिन चूंकि यहाँ पे डिस्कॉइडल क्लीवेज हो रही है, तो यहाँ पे जो मोरूला है वो एक डिस्क की फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन आम डेवलपमेंट की तरह से इसमें और उसमें क्या चीज़ कॉमन है कि इन दोनों के दरमियान में अभी कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई बंदा आपसे पूछे जनाब कि आप मोरूला को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बोलेंगे ए सॉलिड मैस ऑफ सेल्स मीन्स a group of cells without any sort of what cavity is basically called as morula। तो हमने बात को मोरूला पे छोड़ा था। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 16 सेल स्टेज की कोई साइड व्यू बनाए, आपको याद है कि ये वाला व्यू साइड वाला था और उसके बाद मैंने इस व्यू को यूं चेंज कर दिया था, राइट। अब मैं दोबारा इसको इस व्यू पे ड्रॉ कर रहा हूँ, साइड वाले व्यू पे, तो आपको क्या नजर आएगा? स्टूडेंट्स, व्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद है अगर मैं इसको इस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ तो शायद मैं डॉर्सल व्यू की बात कर रहा हूँ, तो जो मैं अब ड्रॉ करूंगा वो कहलाएगा लेटरल व्यू, क्योंकि मैं सेल को साइड से देख रहा हूँ। तो लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड वाला व्यू।
तो डॉर्सल व्यू क्या होता है, ये वाला। वेंट्रल व्यू क्या होता है, ये वाला। बहुत एनाटॉमी पढ़ाई है आपको मैंने, बहुत दफ़ा आप लोगों को बोन्स में भी बताया था कि डॉर्सल व्यू क्या होता है, वेंट्रल व्यू क्या होता है, लेटरल व्यू क्या होता है, राइट। तो अब मैं इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो का लेटरल व्यू ड्रा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या होगा, लुक एट दिस। याद रखिए, हम अपनी डिस्कशन को योग तक कन्फाइन किए हुए हैं, हम इसके बाहर वाली किसी चीज को डिस्कस अभी नहीं करें। तो हमारी डिस्कशन का महवर और एक्सेस इस वक्त सिर्फ योग है, तो हम योग को ही ड्रॉ कर रहे हैं। दिस ऑल बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग अदर देन योग, ठीक है। तो अब अगर मैं इस योग के ऊपर देखूंगा तो मुझे सेल्स दो रॉज में अरेंज नजर आएंगे, लेकिन उनके अंदर किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है। तो इस तरह की एक डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट है टॉप पर, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। इस सॉलिड मैस ऑफ सेल्स को हम नाम कर देते हैं मोरूला। कैसे पहचानेंगे, कोई कैविटी नहीं है। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि दो लेयर्स हैं, लेकिन ये वाली दो लेयर्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि हम यहाँ पे इनमें से कुछ सेल्स को, स्टूडेंट्स बात को गौर से सुने, ये थोड़ी सी आप लोगों से HOL बात की जा रही है। HOL स्टैंड्स फॉर हायर ऑर्डर लर्निंग की बात की जा रही है। ये ऐसी बात नहीं है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन पते की बात है, तो जरूर याद रखिएगा। इनमें से जो दो लेयर है, जाहिर है एक लेयर आपको सही नजर आ रही है ऊपर और एक लेयर नजर आ रही है नीचे। तो क्या होगा, इनमें से कुछ सेल्स दे विल कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सुसाइडल डेथ, ठीक है। बिकॉज कि उनका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये साइडों से एल्ब्यूमिन को पकड़े, उसे एब्जॉर्ब करे और उसे अपने और योग के दरमियान में बिछा दे। बात समझ आ रही है आप लोगों को। फर्ज कर लेते हैं कि मैंने एल्ब्यूमिन को रेड से शो किया हुआ है, फर्ज कर लेते हैं। तो क्या होगा कि ये वाले सेल्स एल्ब्यूमिन को यहाँ से पकड़ेंगे और ये सारी क्या थी, योग। तो ये तो ये एल्ब्यूमिन को अपने और योग के दरमियान में जमा कर देंगे। ड्यू टू दिस एक्टिविटी ये जो मेरे पास एक जर्मिनल लेयर या जर्मिनल डिस्क थी वो योग से थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। तो वो वाले सेल्स जिन्होंने ये वाला काम करना था, जब वो ये वाला काम कर चुकेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ, एक्सेप्ट फ्यू पेरिफेरल एरियाज के। आइए ऐसा करते हैं कि इसका दोबारा से एक डॉर्सल व्यू ड्रॉ करते हैं, राइट। इसके लिए चले यहीं पे थोड़ी सी जगह इरेज कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट ब्रेक ना हो। यहीं से हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाते हैं, डायग्राम यहां से इधर ले चलते हैं। लुक एट दिस, इट इज समथिंग लाइक इट नाउ। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसका डॉर्सल व्यू। अब आप देखेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर डिस्क में बाहर कौन से नजर आ रहे हैं, डार्क वाले। और अगर मेरे पास किसी लाइट कलर का मार्कर होता तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही लाइट सा फेंट सा कलर ड्रॉ करता, यहाँ पे करके। चले कोशिश की है मैंने, शायद आपको नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे एक हल्का सा क्या है, ब्लू कलर रह गया है और बाकी एरिया क्या हो गया, थोड़ा साफ हो गया। तो दरमियान की सेल्स एक लेयर पे मुश्तमिल रह गई हैं। नीचे वाली जो लेयर थी उसका काम ये था कि वह एल्ब्यूमिन को अपने नीचे इकट्ठा करें और जर्मिनल डिस्क को योग से ऊपर उठा दें। व्हेन दे हैव डन दिस पर्टिकुलर जॉब, तो दरमियान वाले सेल्स में क्या हो गई, डेथ। लेकिन जो साइड वाले सेल हैं वो अभी भी क्या है, प्रेजेंट है। तो साइड पे दो सेल लेयर है और बिल्कुल सेंटर में सिंगल सेल लेयर रह गई है, क्या, हमारी जर्मिनल डिस्क। और अब ये वाली जर्मिनल डिस्क किस तरीके से ब्लास्टुला में और गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होती है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डेवलपमेंट की अगली स्टेज को पढ़ने वाले हैं एंड दैट वेरी स्टेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन। तो बात को छोड़ा था योग से, तो आए योग को ही ड्रॉ करते हैं। लुक एट दिस। अब हम थोड़ा सा योग को बड़ा ड्रॉ करें ताकि आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्या हो, एनहांसमेंट हो जाए। हम ड्रॉ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का लेटरल व्यू। लेटरल व्यू कौन सा होता है, साइड वाला व्यू। आपको नजर आ रही है
कि यहाँ पे और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं, और यहाँ पे जो सेल्स हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ एक लेयर बाकी बच गई है, और इसके नीचे यहाँ पे जमा हो गया है एल्ब्यूमिन समवेयर हियर, और इस एल्ब्यूमिन के जमा हो जाने की वजह से जो बिल्कुल सेंटर वाला जोन है वो हो गया है एलिवेट, लेकिन ये जो बाकी सारा एरिया है, ये वाला ये, दिस इज इट इज स्टिल इंटैक्ट विद द योक, ये भी योक से क्या है, अटैच है। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे दरमियान वाले सेल हैं दे विल बिगिन टू रेप्लिकेट एट अ फास्टर रेट, तो जब वो फास्टर रेट पे रेप्लिकेट करेंगे तो दरमियान में भी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, किसी तरह से साइडों की तरह से, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि साइडों वाले सेल योक से जुड़े हुए हैं, दरमियान वाले सेल योक से उठे हुए हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन बीनीथ दैट जर्मिनल डिस्क। अब क्या करेंगे, अगली डायग्राम बना के देखते हैं। लुक एट दिस, अगली स्टेज में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस कि अब जाहिर है एम्ब्रियो वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ा हो गया है। तब यह बड़ा हुआ एम्ब्रियो तो मुझे नजर आया कि यहाँ से सेल तो अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो दरमियान वाले सेल हैं अब वो 2 लेयर्स पे दोबारा से कॉन्सिस्ट कर गए हैं, 2 लेयर्स पे। तो अब दरमियान वाली लेयर क्या हो गई है, 2 लेयर्स पे कॉन्सिस्ट कर गई है। इसके नीचे अभी भी यहाँ पे एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जाहिर है ये वाली डिस्क योक से उठी हुई है, और ये जो साइड वाले एरियाज हैं वो अभी भी योक के साथ समझ ले क्या हैं, जुड़े हुए। अगली स्टेज में क्या होगा कि ब्लास्टुला बन जाएगा, कैसे, बाय मीन्स ऑफ अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज डीलैमिनेशन। जब मैं वर्ड यूज करता हूं डीलैमिनेशन तो इसका मतलब ये है कि समथिंग, जैसे कि ये मार्कर आपस में जुड़े हुए थे और मैं इनको ऐसे सेपरेट कर दूं, राइट। मुमकिन है मैं दरमियान में से उठा दूं इनको, या मुमकिन है मैं एक साइड से उठा के इनको क्या करूं, सेपरेट कर दूं। तो जब मैं 2 चीज़ों को एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्म स्पेस के साथ लदा कर लेता हूं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीलैमिनेशन। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप लोगों की बुक का जो सबसे बाहर वाला पेज होता है, अच्छी बुक की बात कर रहा हूँ, जाहिर है हमारे यहाँ लोकल बुक्स की बात नहीं हो रही, तो उसका जो पहला पेज होता है आमतौर पर बहुत शाइनी सा होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि उसके ऊपर एक बहुत ही फाइन सी प्लास्टिक की कवरिंग साथ ही चिपकी हुई होती है, दैट वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज लैमिनेशन। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि मैं उस पतली सी लेयर को पकड़ के उतार दूं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीलैमिनेशन। तो यहां पर भी प्रोसेस होगा डीलैमिनेशन का, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये 2 लेयर सेपरेट हो जाएंगी और शक्ल बन जाएगी कुछ ऐसी। लुक एट दिस, ये वही सेल हैं जो अभी जुड़े हुए हैं, और अब एक लेयर बन गई है ऊपर और एक लेयर बन गई है नीचे, और इसके दरमियान में प्रोड्यूस हो गई है एक कैविटी, और वो कैविटी जो यहां प्रोड्यूस हुई है उसका नाम है ब्लास्टोसील। उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, ब्लास्टोसील, COEL, सील। ब्लास्टोसील क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लास्टोबियर्स के दरमियान में पैदा हुई है, इसलिए नाम क्या होगा मेरे पास, ब्लास्टोसील। इसकी वजह से अब एक ऐसा एम्ब्रियो बन गया है जो 2 लेयर्स पे कॉन्सिस्ट करता है, और इसके दरमियान में एक कैविटी बन गई है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसील। तो पहली कैविटी वाली स्टेज किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के दौरान में क्या कहलाती है, ब्लास्टुला। याद रखने वाली बात यह है कि इसके नीचे ये सारी की सारी क्या है, योक है, दिस इज ऑल योक, ये योक है, और अभी भी जाहिर है इसके नीचे एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, समथिंग लाइक इट, यहां भी एल्ब्यूमिन प्रेजेंट। ये बन गया हमारे पास मोरूला से व्हाट, ब्लास्टुला। आइए हम देखते हैं
कि अब ये ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में कैसे कन्वर्ट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आप इस पर्टिकुलर ब्लास्टुला को देखें तो यहां पे आपको दो लेयर नजर आ रही हैं, राइट। एक ऊपर वाली लेयर है और एक नीचे वाली लेयर है, राइट। ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के दरमियान में क्या था, एक कैविटी। लेकिन जो चीज मैंने आपको गौर से दिखानी है वो क्या है कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेज पे इसके अंदर पाए जाने वाली सेल्स की टाइप्स को देखें तो वो कितनी हैं, सिर्फ दो। यहाँ पे दो किस्म के सेल प्रेजेंट हैं, एक छोटी तरह के सेल होते हैं और एक बड़ी तरह के सेल होते हैं। आपको पता है कि जब भी हमने किसी चीज को छोटा लिखना हो तो हम वर्ड यूज करते हैं माइक्रो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे माइक्रोमियर्स आर प्रेजेंट, छोटे साइज के सेल्स प्रेजेंट हैं। फिर यहाँ पे मेगामियर्स, बड़े साइज के सेल्स प्रेजेंट हैं। और प्लस तीसरी पहचान यहाँ पर ये है कि यहाँ पे एक ब्लास्टोसील प्रेजेंट है, एक कैविटी प्रेजेंट। तो जिस स्टेज में ये खूबियां होंगी उसे हम नाम क्या देंगे, ब्लास्टुला। अब ये वाला ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में कैसे कन्वर्ट होता है उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, हम दोबारा से योग की बात से शुरू करेंगे। इट इज अ योग, कि योग के ऊपर ही सारी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक वो वाला एरिया है जो कि योग के साथ जुड़ा हुआ है, यू नो वेरी वेल। और ये वो वाली लेयर थी जिसे हम अभी ऊपर वाली लेयर बोल रहे थे, और ये उसकी नीचे वाली लेयर, राइट। अगर मैं आप लोगों की बुक से हट के थोड़ी सी बात करूं तो ये ऊपर वाली लेयर है, ये कहलाती है व्हाट, एपीब्लास्ट। एपी का मतलब होता है ऊपर और ब्लास्ट का मतलब है ब्लास्टोबियर से बनी हुई लेयर, तो ये कहलाएगी एपीब्लास्ट। और ये जो नीचे है, मैं तवज्जो चाहता हूं आप लोगों की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो नीचे वाली लेयर है इसे हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी हाइपोब्लास्ट, बिकॉज कि इस प्राइमरी हाइपोब्लास्ट का एम्ब्रियो के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस नीचे वाली हाइपोब्लास्ट से एम्ब्रियो का कोई भी पार्ट नहीं बनता, राइट। इसका मतलब ये होगा कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए फिर मुझे इस कैविटी को, दैट वाज बेसिकली ब्लास्टोसील, उसे क्या करना है, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है उसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देना है। एंड वी हैव टू हैव एन अदर कैविटी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो वो हम काम कैसे करते हैं उसको भी ड्रॉ करके समझते हैं आप लोगों के लिए। लुक एट दिस, ये फिर एक वही बात है, योग है हमारे पास, ठीक है। और अब ये थी मेरे पास एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट के अंदर अब दो किस्म की मूवमेंट स्टार्ट होंगी। एक को हम लोग नाम देते हैं क्या, एपीबॉलिक मूवमेंट। वेन एवर वी यूज द टर्म एपीबॉलिक, इसका क्या मतलब है कि ये वाली मूवमेंट इस पर्टिकुलर एपीब्लास्ट के ऊपर तक कॉन्फाइन रहेंगी, जस्ट देयर इज नथिंग टू डू विद द हाइपोब्लास्ट। इसके साथ हमने कुछ नहीं खेलना। हमने जितनी भी गेम खेलनी है अब इस ऊपर वाली लेयर में एपीब्लास्ट के साथ खेलनी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि दो किस्म के सेल प्रोड्यूस हुए थे ऑलरेडी। तो जहाँ ये दो किस्म के सेल मिलेंगे वहाँ पे एक थर्ड किस्म का सेल प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली मीजोमियर। पहले कौन कौन से थे, माइक्रोमियर और मेगामियर। माइक्रो क्या थे, छोटे, मेगा क्या थे, बड़े। तो इनके दरमियान में करके एक और टाइप का सेल प्रोड्यूस होगा, उसका नाम क्या होगा, मीजोमियर। ठीक है हमारे स्टूडेंट्स। अब मीजोमियर और माइक्रोमियर वो क्या करेंगे कि वो एपीबॉलिक मूवमेंट के रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली लेयर तक ही महदूद रहेंगे। लेकिन लुक एट दिस, क्या होगा कि यहां पे इस पर्टिकुलर योग में एक कर्व सा प्रोड्यूस होगा ऐसा। ये वो एरिया जो भी जुड़ा हुआ है, ये वाला एरिया भी अभी जुड़ा हुआ है। रिमेंबर कि इस पर्टिकुलर
लेयर की हम डिस्कशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये वाली डिस्कशन हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि इसके नीचे एक और लेयर डेवलप होगी। ये लेयर किसकी बनी है? ये कहलाती है सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट। और ये जो सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट है ये बेसिकली मेगामियर्स की बनी हुई है। और ये जो मेरे पास अब एपीब्लास्ट है ये दो किस्म के सेल्स के मिलने से बनी हुई है। और आई इन चीज़ों को हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर मैं इसकी एपीब्लास्ट की बात करूँ, एपीब्लास्ट की बात करूँ, तो इसमें दो किस्म के सेल हैं। नंबर 1 माइक्रोमियर्स, माइक्रोमियर्स, ठीक है। और दूसरी किस्म के सेल्स कौन से हैं? मीजोमियर्स, मीजोमियर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं किस चीज की? इस लेयर की। लेट्स ड्रॉ इट विथ सम अदर कलर। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। इट इज ब्लैक, नाउ इट इज ब्लैक, एंड दिस पर्टिकुलर ब्लैक layer is secondary hypoblast. It has replaced primary hypoblast. प्राइमरी हाइपोब्लास्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म हो गई। तो इसकी वजह से जो पुरानी कैविटी थी वो ऑब्लिटरेट हो गई और उसकी जगह पे एक नई कैविटी बन गई। कैसे बनी नई कैविटी? एक नई लेयर के बनने से। और वो नई लेयर क्या कहलाती है? हाइपोब्लास्ट। तो हम लिख रहे हैं हाइपोब्लास्ट, दैट इज ऑफ ब्लैक कलर। तो जब हमने हाइपोब्लास्ट की बात की तो वो किसकी बनी हुई थी? वो बनी हुई थी मेगामियर्स की और मैक्रोमियर्स की। हम मेगा में लिख लेते हैं, मेगामियर्स की, राइट। यू नो वेरी वेल कि व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट सेल्स टुगेदर वी विल हैव नथिंग अदर देन द लेयर और डर्म। तो जो माइक्रोमियर्स हैं वो क्या करेंगे? वो मिल के आपस में एक लेयर बनाएंगे। That is called as ectoderm. That is called as ectoderm. Ectoderm. Right. और mesomeres मिलके क्या बनाएंगे? जाहिर है they will make mesoderm. और megameres क्या बनाएंगे? Last thing that is called as एंडोडर्म। आपकी बुक वर्ड यूज करती है प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव का मतलब है कि जिसके बारे में हमें पहले से पता है कि उसने क्या करना है। तो हमारी एपीब्लास्ट प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म और मीजोडर्म है, यानी कि एक्टोडर्म और मीजोडर्म एपीब्लास्ट से बनती है और हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म से बनती है। याद रखने वाली बात यह है माय डियर स्टूडेंट्स, फिर बोल रहा हूं कि ये वो वाली हाइपोब्लास्ट नहीं है जो यहां प्रेजेंट थी, वो खत्म हो गई। पुरानी कैविटी खत्म हो गई जो इसके नीचे थी और यहां पे अब नई कैविटी प्रोड्यूस हो गई, राइट। बात हो रही थी आप लोगों के साथ कि ये वाली 3 लेयर्स अगर बन जाएं, अगर 3 लेयर बन जाएं और मेरे पास एक कैविटी प्रोड्यूस हो जाए, राइट, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं इस एम्ब्रियो की स्लाइड बना के देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर जोन में से, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर जोन में से यहां से लेके इस जोन में से रोशनी ज्यादा पास होती है। याद रखें मैंने क्या किया कि मैंने इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को यहां से सर्कुलर कट लगा के सेपरेट किया और सेपरेट करने के बाद उसकी स्लाइड बनाई। तो इस पर्टिकुलर एरिया में से रोशनी ज्यादा पास हुई, तो जिसमें से रोशनी ज्यादा पास हुई उसको मैंने नाम दे दिया क्या? एरिया पेलुसिडा, एरिया पेलुसिडा। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर रिंग के साइड्स की बात करूं, अगर मैं इस रिंग के साइड्स की बात करूं, मीन टू से मैं इस एरिया की बात करूं कि जहां पे अभी भी सेल्स किससे चिपके हुए हैं? योक से चिपके हुए हैं या योक के ऊपर चिपके हुए थे, तो वहां से लाइट कम पास होती है। तो इस एरिया को हम नाम देते हैं एरिया ओपेका, एरिया
ओपेक का आपको पता है कि ओपेक सरफेस ऐसी होती है जिसमें से रोशनी नहीं गुजरती या कम गुजरती है, और पेलुसिडा का मतलब ये है कि इट इज ट्रांसलूसेंट, इसमें से रोशनी गुजर सकती है। तो एक ऐसी स्टेज, बात पते की है, तवज्जो मुझे चाहिए, तो एक ऐसी स्टेज जिसमें ब्लास्टोसील खत्म हो जाए, एक नई किस्म का सेल प्रोड्यूस हो जाए, वो नई किस्म के सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करने के बाद लेयर्स की फॉर्म में ले आए और माइक्रोमियर्स मिल के एक्टोडर्म बना दे, मीजोमियर्स मिल के मीजोडर्म बना दे, मेगामियर्स मिल के एंडोडर्म बना दें, ठीक है, और वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। तो उस पर्टिकुलर स्टेज को हम नाम कर देते हैं गैस्ट्रूला, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? गैस्ट्रुलेशन। तो आपको समझ आई कि बेसिकली इस पर्टिकुलर चिक के अंदर ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में कैसे कन्वर्ट होता है। याद रखने वाली बात यह है कि ये सारा प्रोसेस एक एग के अंदर कंप्लीट हो चुका होता है जब वो वाला एग अपनी मदर मीन्स अभी हैन की बॉडी के अंदर ही होता है। ये वाला प्रोसेस तो पहले 3-4 घंटे में हो जाता है, और आपको याद है कि एग तो मदर की बॉडी में तकरीबन 24 घंटे तक रहता है। इसका मतलब ये है कि अभी इसके बाद आने वाली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये वाला एग अपनी मदर की बॉडी के अंदर ही गुजारेगा, राइट। ऐसा करते हैं कि आपको हम इस पॉइंट पे रोक के एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में यू मे सी समथिंग लाइक इट। यू आर सीइंग एन एग, ठीक है, और हम इस एग के अंदर से गुजर के आपको उस स्टेज के ऊपर लेके जा रहे हैं जहां अभी फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन हुई और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हो गया? एक जर्मिनल डिस्क। अब इस जर्मिनल डिस्क में क्या हुई? सेल डिवीजन, प्रोड्यूस हो गए 2 सेल। फिर उससे प्रोड्यूस सेकेंड डिवीजन हुई जो उस पहली डिवीजन के एट राइट एंगल थी, तो हमने क्या देखा? 4 सेल बन गए। फिर इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुई और उसके रिजल्ट में 8 सेल प्रोड्यूस हो गए, और फिर इसमें एक और डिवीजन हुई, तो मेरे पास 16 सेल्स का एक सॉलिड बॉल बन गया। आपको याद है उस सॉलिड बॉल का नाम क्या था? मोरूला, राइट। फिर क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर मोरूला के जो नीचे वाले सेल्स थे उन्होंने एल्ब्यूमिन को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने नीचे जमा कर लिया, जिसकी वजह से जर्मिनल डिस्क कहाँ से? योक से ऊपर उठ गई। कहाँ से? दरमियान में से, बिकॉज कि जो सेंटर वाले सेल्स थे वो अपना काम करने के बाद मर गए, तो लेयर दरमियान में से पतली और साइडों से मोटी हो गई। अब जो लेयर है ये क्या करेगी? ये कंटिन्यू करेगी सेल डिवीजन को, रिजल्ट में बन जाएगी 2 लेयर्स, ठीक है। एक ऊपर वाली लेयर होगी और एक नीचे वाली लेयर होगी। ये वाली लेयर्स दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ व्हाट? डीलैमिनेशन। और जब ये डीलैमिनेट होंगी तो इसके रिजल्ट में अगेन 2 लेयर्स प्रोड्यूस होंगी। एक का नाम है एपीब्लास्ट और एक का नाम है, जिसे मैं बोल रहा हूं, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। दिस प्राइमरी हाइपोब्लास्ट इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, राइट। लेकिन बहरहाल यहां बन गई क्या? ब्लास्टोसील। तो जिस स्टेज पर 2 किस्म के सेल हों और उसके अंदर एक कैविटी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। फिर क्या हुआ हमारे स्टूडेंट्स कि अगली स्टेज स्टार्ट हुई, उसका नाम मेरे पास क्या था? गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में क्या हुआ कि जहां ये 2 किस्म के सेल आपस में मिल रहे थे वहां पे एक तीसरी किस्म के सेल प्रोड्यूस हो गए। नाम क्या था? मीजोमियर्स। आप देखें कि किस तरीके से ये वाले सेल्स अब सिर्फ और सिर्फ इस जर्मिनल डिस्क की ऊपर वाली लेयर में अपने आप को क्या कर रहे हैं? एपीबॉलिक मूवमेंट शो करके अरेंज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो इसके छोटे छोटे सेल्स हैं दे आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द पेरिफेरल एरियाज, साइड की तरफ आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बड़े बड़े सेल्स हैं वो सेंटर की तरफ इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं, और इवेंचुअली क्या होगा कि ये सेंटर से मूव करके नीचे एक लेयर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट। इट इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, और इसके दरमियान में एक नई कैविटी प्रोड्यूस हो जाएगी, और जो इसकी ऊपर वाली लेयर है एपीब्लास्ट, इसमें अब सिर्फ 2 किस्म के सेल रह जाएंगे। आपको याद है कि एपीब्लास्ट में
एक प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल सेल्स थे और एक प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल प्रेजेंट थे, और जो लेयर नीचे बनी वो थी बेसिकली प्रिजम्पटिव व्हाट एंडोडर्म। अब माय डियर स्टूडेंट्स होगा ये कि ये जो प्रिजम्पटिव मेसोडर्म है ये क्या करेगी कि ये आहिस्ता 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 बढ़ती चली जाएगी और इवेंचुअली इस पूरी की पूरी योग को क्या करेगी, कवर कर लेगी। आपकी बुक वर्ड यूज करती है कि ये जो हाइपोब्लास्ट है जो कि इवेंचुअली इसकी गट बनने वाली है, उसमें गट बनने वाली खसूसियात पहले से प्रेजेंट है और वो यहाँ पे मौजूद योग को चारों तरफ से आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करते 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 पूरे अपने घेरे में ले लेगी। और इसी पॉइंट पर इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को अगर मैं देखूं तो वो क्या करेगा कि डे 1 पे ही इसके अंदर से डेवलप करेगा डिफरेंट किस्म की ब्लड कैपिलरीज जो इस योग में से फूड को ऑब्टेन करना शुरू करेगी और चिक की डेवलपमेंट कंटिन्यू होगी। इस चिक के डेवलपमेंट में गैस्ट्रुलेशन के बाद जो स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरुलेशन। तो अगली स्टेज पर हम आपसे मिलेंगे और देखेंगे कि इनफैक्ट न्यूरुलेशन कैसे होती है। तो ये थी माय डियर स्टूडेंट्स आपके साथ शेयर करने वाली का वीडियो और एनिमेशन, और इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड कैसे बनती है, उसमें मेसोडर्म के और क्या क्या रोल्स हैं, इसमें न्यूरुला कैसे बनता है। इन सारी बातों को हम आप लोगों के साथ एक और पीस में इंशाल्लाह इतनी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मगर कल प्लीज़ कल तक हमारा वेट कीजिएगा और मैं आपसे मिलूँगा इसी पॉइंट पे, इसी लेक्चर में, इसी जगह पे। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। आई वांट टू से यू बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।